हेलो दोस्तों, वेब टेक्नोलॉजी के ट्यूटोरियल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेब टेक्नोलॉजी में उपयोग होने वाले कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे www, क्लाइंट सर्वर मॉडल, वेब पेज, वेबसाइट और वेब ब्राउज़र के बारे में समझेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी परिचितों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली अपलोड होने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। सबसे पहले हम www के बारे में जानते हैं। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को सामान्यतः हम वेब से भी जानते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम या वेब सर्वर होता है जहां पर डॉक्यूमेंट्स और अन्य वेब रिसोर्सेज स्टोर होते हैं और इनको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा आइडेंटिफाइड करते हैं। यूआरएल जैसे किसी वेबसाइट के नाम को हम यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो हाइपरटेक्स्ट के द्वारा एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और इन वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर वेब ब्राउज़र की सहायता से एक्सेस करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए यूआरएल वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट के एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए उपयोग करता है। अब हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को समझते हैं। दोस्तों, क्लाइंट सर्वर मॉडल की इंटरनेट टेक्नोलॉजी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट कंप्यूटर यानी यूज़र के द्वारा उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर या अन्य डिवाइसेस जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि को हम क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। सर्वर कंप्यूटर यानी वह कंप्यूटर जहां पर इंटरनेट पर उपयोग होने वाले सारे सॉफ्टवेयर रखे जाते हैं, उसे हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। अब हम क्लाइंट सर्वर मॉडल की प्रोसेस को यहाँ पर दिए गए पिक्चर के अनुसार समझते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की सहायता से वेब पेज को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट को प्राप्त करने के बाद सर्वर कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर को उनके आईपी एड्रेस के माध्यम से HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग कर रेस्पॉन्स देता है। इस तरह एक यूज़र अपने कंप्यूटर पर क्लाइंट सर्वर मॉडल के द्वारा इंटरनेट से वेबसाइट को अपने कंप्यूटर या अन्य डिवाइसेस जैसे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप पर एक्सेस करते हैं। ऐसे क्लाइंट सर्वर मॉडल को हम रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल भी कहते हैं, जिसमें क्लाइंट के रिक्वेस्ट पर सर्वर रेस्पॉन्स देता है। अब हम वेब पेज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो वेब पेज के बारे में लगभग सभी जानते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर वेब पेज के बारे में बेसिक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, वेब पेज एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कनेक्टेड होता है। यहाँ पर हाइपरटेक्स्ट का मतलब उस टेक्स्ट से है जो एक दूसरे से लिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। एक वेब पेज सामान्यतः HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। HTML एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें हम टैग के सहायता से वेब पेज डिज़ाइन करते हैं और वेब पेज को इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से देखते हैं या एक्सेस करते हैं। किसी वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में किसी वेबसाइट का URL यानी वेबसाइट का नाम इंटर करके उस वेबसाइट के वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। वेब पेज के अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो या हाइपरलिंक्स होते हैं जो अन्य वेब पेज या फाइल से जुड़े होते हैं। वेबसाइट, दोस्तों, वेबसाइट के बारे में भी लगभग सभी जानते हैं। वेबसाइट के माध्यम से हम इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करते हैं। वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है और इसके कंटेंट एक कॉमन डोमेन नेम से आइडेंटिफाइड होते हैं, यानी कि उस वेबसाइट का एक नाम होता है। वेबसाइट कम से कम एक वेब सर्वर पर पब्लिश होना चाहिए। यहाँ पर वेबसाइट के कुछ डोमेन नेम लिखे हुए हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे www.google.com, www.tanilalthakur.com। यह मेरी स्वयं की एक वेबसाइट है।
जिसका डोमेन नेम या वेबसाइट का नाम इस तरह से होता है www.facebook.com। यह भी एक वेबसाइट का नाम है जिसके ऊपर आप सभी लोग, जहां तक मुझे लगता है कि फेसबुक चलाते हैं। अंत में हम वेब ब्राउज़र के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो www पर जानकारी को एक्सेस करता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी को एक्सेस करता है। जब एक यूज़र एक पार्टिकुलर वेबसाइट से वेब पेज एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तब वेब ब्राउज़र वेब सर्वर से नेसेसरी कंटेंट को रिट्राइव करता है, मतलब जो आवश्यक कंटेंट होता है उसको एक्सेस करता है और उस यूजर के डिवाइस पर वेब पेज को डिस्प्ले करता है। वेब ब्राउज़र के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जहाँ पर हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, गूगल क्रोम यह भी एक वेब ब्राउज़र होता है, आप सभी ने इसका उपयोग किया होगा, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आज के इस लेक्चर में हमने वर्ल्ड वाइड वेब, क्लाइंट सर्वर मॉडल, वेब पेज, वेबसाइट और वेब ब्राउज़र के बारे में समझा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।